हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके नंद बाबा से कहने लगे, अरे भैया ढाणी के, तेने बड़े मनोरथ कीने, तेने बड़े ठाकुर जी से प्रार्थना कीनी कि हमारे यजमान के घर लाला है जाए। आज तेरी तपस्या पूरी भैया, भैया चूकियो मत, हमारे घर लाला भयो है। जो मांगनो चाहे आज हम मुक्त हस्त से तो को प्रदान करेंगे। तू मुक्त हृदय से आज जो चाहे हमसे मांग ले। ढाणी को नंद बाबा से मांग रहे हो है। कितने बढ़िया भाव हैं, ब्रज भाषा के भाव हैं, ध्यान से सुनियो। का कह रहे हो है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा आज मेरे मुंह को जैसी पतो चली कि आपके घर लाला भयो है, मैंने तो आज नाश्ता नहीं कियो। सवेरे बस अपने नित्य कर्म से निवृत्त है के तुरंत तैयार है के आपके लाला को आशीर्वाद देवे आने लगे हो। मैं जैसे ही आपके लाला को आशीर्वाद देवे के काजे घर से निकलने लगो तो मेरे घर के सब सदस्यों ने लाला को आशीर्वाद भेजो है और अपने काजे बधाई मांगी हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। नंद बाबा बोले, अरे भैया सुना, देरी क्यों करे, जो मांगेगो सो देंगे। तू आज बता, तू को कहा चाहिए, तेरे परिवार को कहा चाहिए। तेनू बड़ी बड़ी तपस्या करी, तेनू बड़े दिन तक इंतजार कियो, तब जाके लाला भयो भैया। आज चूकियो मत, जो कहेगो सब देंगे हम तो को। अब ढाणी को नंद बाबा से मांग रहे हो है। बहुत सुंदर पद है बंधुओं, ध्यान से सुनना। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। मैं जैसे ही आपके लाला को आशीर्वाद देवे के काजे आने लगे हो, इतने में ही मेरो सबसे बड़ो भैया आके बोलो, अरे भैया ढाणी के कहां जा रहे हो है। मैंने कि भैया नंद बाबा हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो आशीर्वाद देवे जा रहा हूं। अरे भैया बड़ी बढ़िया खबर सुनाई, नंद बाबा के लाला भयो, मेरी तरफ से खूब आशीर्वाद दे के आइयो लाला को। और बधाई में कहा लेके आवेगो? बोले भैया जो कहोगे से ले आऊंगो। बोले 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दियो और बदले में 200 भैंस लेके आइयो। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, ऐसी भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया भैंस तो हम रखे ना है, हमारे यहां तो गैया हैं। और तो को बताऊं, तेरे भैया को बताऊं, भैंस को दूध मत पिए करो। नंद बाबा कहने लगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खाने पीने में खूब बढ़िया, खूब शुद्ध खाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग भैंस ज्यादा रखते हैं, घरों में भैंस ज्यादा रहती हैं। देखो भैया आपकी रुचि है, आप भैंस को दूध पियो, लेकिन एक बात बताएं, भैंस को दूध शारीरिक बल प्रदान करता है, लेकिन बौद्धिक मानसिक बल नहीं देता भैंस का दूध। और गौ माता का दूध जो है वो शारीरिक बल भी देता है, और सबसे बड़ी बात, गौ माता का जो दुग्ध है वो विवेक युक्त बनाता है, बुद्धि को तीव्र करता है। और इसका यदि आपको प्रमाण देखना है तो भैंस के पड्डा को देख लो और गैया के बछड़ा को देख लो। भैंस को पड्डा कितना आलसी रहे, बाकू उठाओगे उठेगा ही ना। अगर गाड़ी रास्ता में आ रही है और बीच रास्ता में पड्डा पड़ जाए तो हॉर्न देते रहो, साइड में होगा ही ना। बोले तेरी गर्ज पड़े तो नीचे बगल से चलो जा, हम ना हटेंगे, हम यहीं चलेंगे। लेकिन गैया के बछड़ा बचिया नेक, उनको पता चल जाए पीछे से गाड़ी आ रही, बेचारे अपने आप किनारे रह जाएं कि कोई को हमसे श्रम नहीं है जाए।
तो भैया भैंस को दूध पीवे ते पहले यूं जरूर सोच लियो शरीर तो बन जाएगा लेकिन बुद्धि को विकास ना होवे। और एक और स्पष्ट बात कहते हैं, बुरी लगे सो लगे, हमारे ठाकुर जी को भोग में जैसे प्याज निषेध है, लहसुन निषेध है, आदि आदि कई सब्जियां दाल निषेध हैं, ऐसे ही भैंस और बकरी का दूध भी निषेध है। ठाकुर जी तो पूर्ण गौव्रती हैं, उनको गैया का ही दूध चाहिए। आप यदि भैंस और आदि किसी का दूध रख भी दोगे उनके सामने, ठाकुर जी पाएंगे ही नहीं, भोग ही नहीं लगाएंगे। इसलिए भैया गैया की सेवा करो। गैया, लोग पता है गांव में लोग भैंस इसलिए ज्यादा रखते हैं, भैंस दूध ज्यादा देती है, गैया दूध कम देती है। भैंस का दूध गाढ़ा बहुत होता है, गैया का दूध थोड़ा पतला होता है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक तो है क्वांटिटी और दूसरा है क्वालिटी। क्वांटिटी को बोलेंगे मात्रा और क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? गुण। गुड़, ये गुड़ चाहिए तो है, अच्छा गुण, हाँ। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा और क्वालिटी मतलब गुण। हम लोग क्या करते हैं, वस्तु में मात्रा ज्यादा हो ये देखते हैं, गुण अच्छा हो ना हो ये नहीं देखते, बस ज्यादा होना चाहिए। भैंस के दूध में क्वांटिटी मतलब मात्रा बहुत है लेकिन गुण बिल्कुल भी नहीं है। गैया के दूध में मात्रा भले ही कम हो लेकिन थोड़ी मात्रा में भी गुण बहुत है, गुण खूब है। लेकिन भैया ढाणी को बोलो कि मेरे बड़े भैया ने तो 200 भैंस मांगी हैं। नंद बाबा बोले भैया देख बधाई मांग रहे हो तो मना तो हम नहीं करेंगे, तने जो मांगो हम देंगे, तेरे भैया के काजे 200 भैंसन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये तो भैंस है गई, अब तू और बता और क्या चाहिए तो को। मैं अपने सबसे बड़े भैया की बात सुन के आने लगो, इतने में मेरो मजलो भैया आ गए हो। और मजले भैया ने आके बोली अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हमने कही नंद बाबा के लाला भयो आशीर्वाद देवे जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दिया और मोकू कहा लेके आओगे? बोले बता दे भैया तो को कहा चाहिए। तो मेरे दूसरे भैया ने कहा मांगो, भैया ने सुन लो। बाबा बोले बता। तापा छे आछे समुझायो तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े भैया ने तो 200 भैंस बागी और मजले भैया ने कही हमारी तरफ से लाला को आशीर्वाद दीजो। और भैया बधाई में कहा लेके आएगो? बोले बधाई में 700 गैया लेके आई हो। कैसी गैया? बोले सुभग। सुभग बोले तो देसी गैया। गैयान में वो अंतर नहीं, विदेशी और देसी। देसी गैया के कहा लक्षण है? गल कंबल पहलो लक्षण, वाके गले में कंबल जैसो लटको होगो। देसी गैया को दूसरो लक्षण का है, वाको कोठा उठो भयो होगो। देसी गैया को तीसरो लक्षण का है, शांत स्वभाव होगो, ज्यादा चंचल ना होवे देसी गैया। ये देसी गैया के लक्षण हैं। सींग बड़े बड़े होंगे, ये देसी गैया के लक्षण हैं। सुभग 700 गैया। बड़े भैया के काजे 200 भैंस, मझले भैया के काजे 700 गैया। नंद बाबा बोले अच्छा भैया, हाँ गैया तो हम दे सके, हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, वहां में से 700 तेरे भैया को दे देंगे। और बता और तो को क्या चाहिए? देखो नंद बाबा को मन कितनो उदार मना है। वो मन में ये विचार नहीं कर रहे कि बस बस अब बस कर, याते ज्यादा कहा लेगो, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं और कछु रह ना जाए, तेरो जो मन हो सो तू मांग ले आज। बोले मैं अपने दोनों भैया की बात सुन के आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा आ गए हो। और मेरे बेटा ने भी लाला के जन्मोत्सव की बधाई मांगी है। कहाँ मांगो भैया तेरे बेटा ने बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा
मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा अपने यार दोस्तन के संग खूब घूमे फिरे, तो वाकू घूमे फिरवे के काजे एक हाथी चाहिए। तो माने कही मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दीजो और नंद बाबा से बधाई में एक हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा खुश है गए, अरे भैया तेरो लाला तो हमारो लाला जैसो है, हम जरूर देंगे, एक हाथी तेरे लाला को देंगे। और बता और तो को क्या चाहिए? धानी को बोलो ये तो मेरो बड़ो बेटा, इतने में ही मेरो छोटो बेटा आ गए हो। गिनते जाइयो काका कह रहो धानी को, काका है गयो अभी तक 200 भैंस, फिर 700 गैया, फिर एक हाथी। अब छोटो बेटा कहाँ मांग रहा है? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाब को जोड़ा, वाके कादे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटो बेटा मेरो बड़ो चंचल है, वाने जैसी देखी बड़े भैया ने हाथी मंगायो, सोई बहु दौड़ो दौड़ो आयो, आके बोलो बाबा मेरे काजे कहा लाओगे? नंद बाबा के लाला भयो है, बाकी खुशी में मेरे काजे 10 है राशि घोड़ा, 10 घोड़ा लेके आई हूं। नंद बाबा बोले भैया देंगे, 10 घोड़ा भी देंगे, भैंस भी देंगे, गैया भी देंगे, हाथी भी देंगे, घोड़ा भी देंगे, और बता और क्या चाहिए तुमको? बोले मैं सबकी बात सुन के आन लगो, इतने में ही मेरे बड़े बेटा को ब्याह भयो अभी नयो नयो, तो बाकी बहू आ गई, बाकी मेरी बहू आ गई। और बहू ने आके कहा मांगो, बेटा बधू लाज तज मोसो, चलत आए भई ठाड़ी, बेटा बधू लाज तज मोसो, घूंघट मुख दे बोली। मेरी बहू घूंघट करके आई और घूंघट में तो ही बोल रही है, क्या बोल रही है? नख सिख सो गहनों सब ले हों, तीहर से ती चोले। बाबा आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। बोले हाँ बहू आज हमारे घर यजमान के घर लाला भयो है। तो मैं तो जब ते ब्याह के आई हूं पहली बार मांगवे को अवसर मिलो है, तो ये हमारे नंद बाबा के लाला की हेवे की खुशी में पैर के अंगूठा से लेकर के सिर तक जितनो भी श्रृंगार होवे सब सोने को श्रृंगार मेरे काजे लेके आई हूं नंद बाबा से। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए, अरे भैया तेरी बहू हमारी बहू जैसी है, हमारी बहू को नन्नो सो देवर भयो है, या खुशी में हम जरूर देंगे। नख से सिख तक जितनो गहनो होवे सब बनवा के तेरी बहू को जरूर देंगे। तू तो भैया और बता और क्या चाहिए? बोले मैं अपनी बहू की बात सुन के आने लगो, इतने में ही एक मेरी बेटी और है, एक ही बेटी है मेरी। अच्छा बेटी पिता को बहुत लाडली होती हो, बेटा मैया को बहुत लाडलो रही है। एक ही बेटी है मेरी बड़ी लाडली है, वाने आके मुंह से कछू कही है, मैं आपसे कह दूं? बोले हाँ हाँ बता, बेटी ने कहा मांगो। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। कहां जा रहे हो पिताजी? बोले हमारे यजमान के लाला भयो है, उनको आशीर्वाद देवे जा रहे हैं। और ये भैया के काजे हाथी, दूसरे भैया के काजे घोड़ा, और इन सबन के काजे आप काका लेके आ रहे हो, मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता तू को कहा चाहिए? बोले मुझको चाहिए कछू ना, मैं आपके संग चलूंगी लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कही चल फिर। बोले ऐसे पैदल पैदल ना जाऊंगी, तो फिर कैसे जावेगी? बोले सहित कहार पाल की ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो नंद बाबा से जाकर के एक पालकी और पालकी चलावे वाले 4 कहार लेके आई हूं बधाई में। जब पालकी और 4 कहार आवेंगे तब वह पालकी में बैठ के सज धज के जाऊंगी अपने भैया को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा जोर से हंसन लगे, अरे वाह भैया तेरी लाली ने बहुत बढ़िया मांगो, बाकी आवे जावे की व्यवस्था तो करेंगे, बल्कि वो पालकी और 4 कहा जीवन भर के काजे तेरी बेटी को ही दे देंगे।
तेरी बेटी जहां भी जावे खूब ठाट से जावे, पालकी में बैठ के ऐसी व्यवस्था कर देंगे। आज की डेट में जैसे गाड़ी है, ऐसी पुराने समय में पालकी होती थी। बेटी की बात मान करके जैसे ही मैं आगे आने लगे, अपने दोनों भैयान की बात मान ली, दोनों बेटान की बात मान ली, अपनी बहू की बात मान ली, अपनी बेटी की बात मान ली। नंद बाबा बोले कोई रह तो ना गयो घर में? बोले हाँ एक रह गयो। कौन? मेरी बूढ़ी मैया। नंद बाबा बोले अरे एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं 90 के आसपास को है गयो। अच्छा तो तेरी मैया कितने की है? बोले मैया तो अभी 150 पार कर गई है। बोले अच्छा, कहा चाहिए बाकू बता। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी मैया आकर के खड़ी है गई, आगे मेरे दही रख दई। बोले लाला मेरी बात सुन, कोई कह रो 200 भैंस लइयो, कोई कह रो हाथी लइयो, कोई कह रो घोड़ा लइयो, कोई कह रो नक्सिक सोनो लइयो। इन सबन की बातन ने भाड़ कुआ में जान दे लाला, तू तो इतनो दान लेके आइयो कि हमें दोबारा कभी कोई के आगे मांगनो ही ना पड़े। इतनो दान लेके आइयो कि अब तो घर बैठे बैठे खाते रहें, कहीं कहीं जावे को अवसर ना मिले हमको। नंद बाबा खुश है गए, बोले अरे भैया जरूर देंगे, लेकिन ढाणी के मुंह को अभी लगे कोई रह गयो घर में। ढाणी को बोलो ना कोई ना रह गयो। बोले तेरे भैया है गए, तेरे बेटा है गए, बेटी है गई, बहू है गई, मैया है गई, सब है गए, तेरी बहू तो रह गई अभी, तेरी घरवारी तो रह गई, माने कहा मांगो, बाकी भी तो बता भैया, वो तो मुखिया है। क्योंकि इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल के आ गई। यशोदा मैया बोली अरे ढाणी के, तू इतनो कछु मांग रहे हो है, लेकिन तैने अभी तक ये ना बताई कि ढाणी की ने कहा मांगो है। जब तक अपनी घरवारी को ना बतावेगो तब तक हम कछु ना देंगे। ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले मैं कहा बताऊं मेरी घरवारी ने कहा मांगो? बोले अरे बता ना कहा मांगो माने। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। मैं सबकी बात सुन के जैसे ही आन लगो, इतने में मेरी घरवाली आई और आकर के बोली कहां जा रहे हो? कोई 200 भैंस मांग रहे हो, कोई 700 गैया मांग रहे हो, कोई हाथी मांग रहे हो, घोड़ा मांग रहे हो। अरे नंद बाबा के घर लाला भयो, कोई लॉटरी ना लगी जो उनको लूट के लेके आओगे। तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर अइयो। इतनो मांगवे की जरूरत ना है नंद बाबा से। अरे नंद बाबा के घर इतने साल बाद लाला भयो है, यदि नंद बाबा प्रसन्नता से थोड़ो सो भी दे दे ना तो वाकू बहुत मान लियो, लेकिन हमारी लाज रख के अइयो घर पे। जरूरी ना है इतनो सब कुछ लेके आवे की। जैसे ही ढाणी की बात सुनी, नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों बैठे बैठे रुदन करने लगे। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तन अल्प मनोरथ कीने। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनो दूनो देहु। नंद बाबा ये सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और अपने मुनीम को बुला करके कहा, बोले भैया ढाणी के ने जितनो जितनो सामान बतायो ना, सब दुगनो दुगनो करके याकू दियो, लेकिन याकू प्रसन्नता पूर्वक भेजियो। जैसे ही नंद बाबा ने कही दुगनो दुगनो करके दियो, सब ब्रजवासी ने जय जयकार करी। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल नंद के लाला की जय। ये है भैया ब्रजवासीन को हृदय। नंद बाबा ये विचार नहीं कर रहे कि मैं इतनो दे रहा हूं या कितनो दे रहा हूं।
बस लाला भयो है वहां में नेक भी कोई कसर ना रह जाए, इतनो दे रहे हैं। सब ब्रजवासी गान लगे, नाचन लगे, हो जुग जुग जीवे री यशो।